मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमो बुद्धाय। आइए हम सब मिलकर बुद्ध की ओर चलें। एक समय की बात है जब बुद्ध महाकश्यप के आश्रम में ठहरने के लिए गए और महाकश्यप से एक रात रुकने के लिए, उनके आश्रम में ठहरने के लिए वंदना की और रुकने के लिए कहा। महाकश्यप कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं रख सकूँ आपको। बुद्ध कहते हैं कि वो सामने वाली जो कुटी है उसी में मैं रुकना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे बहुत ही भयानक एक नाग रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसी कुटी में आज रात रुकना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना करने के बाद महाकश्यप बुद्ध को रुकने के लिए कहते हैं। बुद्ध कहते हैं आभार आपका। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और महाकश्यप को रात भर नींद नहीं आती है और सुबह उठते हैं और अपने शिष्यों के साथ, उनके पास 500 शिष्य थे, और उन शिष्यों के साथ भाग करके बुद्ध के पास आते हैं। तब वो एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि जो वो कभी सोचे भी नहीं थे और देखे भी नहीं थे। उस समय वहाँ पे वो नाग बुद्ध के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था और बुद्ध सामने बैठ करके उसको उपदेश दे रहे थे कि अब आप यहाँ से चले जाएं, अब ये आपका निवास स्थान नहीं। ये दृश्य देखकर महाकश्यप बहुत ही बुद्ध से प्रभावित होते हैं। तो उसी समय बुद्ध नाग को कहते हैं कि अब आप यहाँ से चले जाएं, अब आपका जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है। और वो नाग बुद्ध की बात को मान करके और उनको दंडवत प्रणाम करके वो वहाँ से चला जाता है। महाकश्यप इस दृश्य को देख करके बुद्ध की ओर बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बुद्ध एक नदी के किनारे पर जाते हैं और बैठते हैं और महाकश्यप से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे महाकश्यप, ये बताइए कि यदि आदमी उस किनारे पर जाना चाहे तो कैसे जाएगा। महाकश्यप कहते हैं कि यदि आदमी, ये नदी गहरी नहीं है तो चल कर के जा सकता है, यदि तैरना आता है तो तैर के जा सकता है, यदि बहुत गहरा है तो नाव की सहायता से जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि आदमी उस किनारे पर ना जाना चाहे तो फिर क्या करे। और वो मनुष्य कहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और वो किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए। तो महाकश्यप कहते हैं कि नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक के भिन्न है। तो बुद्ध कहते हैं हे महाकश्यप, जब ये प्राकृतिक के भिन्न है तो हम लोग भी इसी प्राकृतिक से जन्म लिए हुए हैं।
तो हम लोग प्राकृतिक के भिन्न कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, वो इसी किनारे ही बैठा रहेगा। जब तक आप इस किनारों को छोड़ते नहीं हैं, तब तक आप उस किनारे तक कैसे पहुंच सकते हैं? अमृत रस का स्वाद आप कैसे चख सकते हैं जो आपको उस ही किनारे मिलेगा? इस बात को सुनकर के महाकश्यप बुद्ध की चरण में गिर पड़ते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए वंदना करते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड।